ये है होटल रामचरण रेसिडेंसी तिरुपति में। देखिए होटल से कितना सुंदर व्यू मिलता है अर्ली मॉर्निंग। एकदम पहाड़ सामने है, पूरा कवर किया हुआ, आप देख सकते हो। ये मेन रोड है जो यहाँ से सीधा जाता है तिरुपति। सामने आप जो गेट देख रहे हैं एकदम दूरी पर, वो तिरुपति जाने के लिए मेन गेट है अंदर। वहाँ से तिरुमला हिल्स आगे से चालू हो जाता है। एंड माइंड ब्लोइंग एक्सपीरियंस, मेस्मराइज ब्यूटी। ये जो सामने आप देख रहे हैं ये पूरा लंबा गार्डन ट्रेल वॉक है, फॉरेस्ट वॉक। हाइकिंग के लिए भी जा सकते हैं यहाँ से। दिस इज रियली एन ऑसम प्लेस। और इस होटल का ब्रेकफास्ट वगैरह भी काफ़ी अच्छा है। ये आप ऊपर देख रहे हैं गाड़ियाँ जो उतर रही हैं। दिस इज़ वन वे। जब तिरुपति दर्शन करके लोग नीचे उतरते हैं तो यही पहाड़ है जिस पे रास्ता बना हुआ है, जिससे लोग नीचे उतरकर फिर बाद में वहाँ से एग्ज़िट होते हैं और इस रोड पर आ जाते हैं। होटल के कमरे से ये व्यू मिलता है आपको पहाड़ी का पूरा। तो सोचिए तिरुपति में अगर आएंगे तो आपकी जर्नी एकदम बढ़िया होगी कि नहीं होगी। भगवान के भजन सुनते रहिए पूरे दिन भर, प्रकृति का आनंद लीजिए, स्पिरिचुअलिटी में भी रहिए, घूमिए फिरिए, खाइए पिए। अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स है, वेज रेस्टोरेंट जहाँ पर अच्छा अच्छा खाना मिलता है। और आज हम जा रहे हैं तिरुपति में, यहीं पर यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर बच्चों के लिए है बहुत बड़ा जू। And I'm going to take you there in the zoo of Tirupati. Today I am very excited. You know why? क्योंकि आज है 10 मार्च 2024 संडे का दिन, और संडे का दिन होता है बच्चों को घूमने फिरने ले जाने का दिन। यहाँ होटल रामचरण रेसिडेंसी से 10 किलोमीटर की दूरी पर कहा जाता है एक बहुत बड़ा जू है। और जू जो पार्क होता है वो देखने की लालसा तो हर बच्चे के मन में होती है। तो आज मैं ले चलूँगा आपको तिरुपति बालाजी के नज़दीक में ही होने वाले जू पर। चलिए मेरे साथ और जुड़िए मेरे साथ। तो हम चल रहे हैं अब तिरुपति बालाजी से 10 किलोमीटर की दूरी वाले जू पर। जय जय श्री राम, जय श्री राम। वो जो एंट्री गेट दिख रही है वो तिरुपति बालाजी ऊपर तिरुमला जाने के लिए, और अब इसी के बाजू से हम निकल रहे हैं बगल से तिरुपति में मौजूद पार्क, एक बहुत बड़ा पार्क और जू के लिए। ये जो आप देख रहे हैं राइट साइड में, ये पूरा रेड सैंडलवुड का फॉरेस्ट है। लाल चंदन जिसे कहा जाता है हिंदी में, लाल चंदन का पूरा फॉरेस्ट है ये। चंदन तो आप जानते ही हैं भगवान हरि को, प्रभु को कितना पसंद है, और कितनी मनमोहक और इतनी सुंदर, इतनी खुशबू होती है उसमें कि सारे परफ्यूम भी, अरेबिया के भी सारे परफ्यूम उसके आगे बेकार है, मैं ऐसा कह सकता हूँ। यू कैन से दैट आई एम ओवर एग्जैजरेटिंग इट, बट इट इज़ नॉट ओवर एग्जैजरेटिंग, बिकॉज चंदन की खुशबू होती ही ऐसी है। आप यहाँ फॉरेस्ट में उतर जाइए, आपको चंदन की खुशबू आएगी।
ये लेफ्ट साइड में भी जो देख रहे हैं ये भी पूरा लाल चंदन, लेफ्ट एंड राइट दोनों तरफ रास्तों के लाल चंदन का पूरा पेड़। जंगल है एकदम डीप, आप देख सकते हैं यहाँ पर। सो घूमने की बहुत अच्छी अच्छी प्राकृतिक नेचुरल जगह है तिरुपति में। बस मन बनाना है कि यहाँ आना है, घूमना है और नेचर का एक्चुअल मज़ा लूटना है। पूरा वही यहाँ श्री वेंकटेश्वरा वैदिक यूनिवर्सिटी है तिरुपति का, जहाँ वैदिक लिटरेचर पढ़ाया जाता है, साथ ही मॉडर्न एजुकेशन भी वहाँ पर है। एनसीसी नगर अरविंद, और ये है तिरुपति का एसवी अरविंद आई हॉस्पिटल। बहुत ही भव्य हॉस्पिटल दिख रहा है, देखिए। और इसका जो आसपास का स्पेस है वो भी वेल मेंटेन्ड है। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये टीटीडी ट्रस्ट यानी तिरुपति देवस्थानम का ट्रस्ट का कैंसर हॉस्पिटल है, जो टीटीडी द्वारा ही मैनेज और मेंटेन किया जाता है। इमरजेंसी आप देख सकते हैं यहाँ पर। SVIC कार, टाटा ट्रस्ट फॉर अ कैंसर फ्री इंडिया। Tatas, as usual, they really do marvel in the field of humanity, and that is what every human being should strive for, and that is why God has sent us to this world. Hats off to TTD and hats off to Tatas. This is the Agriculture University Advanced Research Center of Tirupati. दूर दूर पहाड़ियाँ, वादियाँ, इतनी सिनिक ब्यूटी और एग्रीकल्चरल लैंड। ये पूरा रिसर्च सेंटर, यहाँ पर एग्रीकल्चर होता है, सिखाते भी हैं और रिसर्च भी किया जाता है। फार्मिंग के नए नए तरीके निकाले जाते हैं। यू कैन सी द लैंड पार्सल ओवर हियर। दिस इज़ आचार्य NG रंगा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी रीजनल एग्रीकल्चरल रिसर्च स्टेशन तिरुपति। तो मैं जो आपको दिखा रहा हूँ ये सब वो इसलिए दिखा रहा हूँ कि देखिए एक शहर है हमारे देश भारत में, इंडिया में, जो इतना वेल मेंटेन्ड और इतना वेल एस्टैब्लिश्ड है कि आप मतलब सोचिए कि कैसा होना चाहिए शहर एग्जैक्टली। चेहरे का शेप।
वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है के सामने। ये ज़ूलॉजिकल पार्क हम पहुंच चुके हैं अभी श्री वेंकटेश्वरा ज़ूलॉजिकल पार्क। यहाँ बाहरी टिकट काउंटर है, टिकट काउंटर में जाकर टिकट लेकर फिर ज़ू की एंट्री होगी। वी हैव नाउ रीच्ड श्री वेंकटेश्वरा ज़ूलॉजिकल पार्क। I would say hardly 7 to 8 kilometers from the hotel where we were staying, Hotel Ramcharan Residency, and this is the entry of the zoological park. आज बच्चों को पूरा पार्क का व्यू कराऊंगा। सामने है गणेश जी महाराज, बोलो गणपति बाप्पा मोरिया। यहाँ मेन मुख्य द्वार पर आप देख सकते हैं भगवान श्री हरि विष्णु कितने सुंदर शोभायमान हो रहे हैं शेषनाग की छत्र छाया में। और यहाँ है माता लक्ष्मी, कमल पर खिलती हैं माता रानी और कितनी सुंदर शोभायमान हो रही है। ये है श्री वेंकटेश्वरा ज़ूलॉजिकल पार्क का मुख्य एंट्री। एंट्री गेट पर आप ये गार्डन और ये पार्क देख सकते हैं। यहाँ भी बैठने की व्यवस्था की गई है लोगों की। यहाँ बैठकर आप एंजॉय कर सकते हैं एंड सी द आर्किटेक्चरल ब्यूटी। ये वराह स्वामी रूप दिखाई दे रहा है। ये है अमृत मंथन जब किया था समंदर से। और ये आ गए हमारे हनुमान जी महाराज जो पहाड़ उठाकर संजीवनी लाने गए थे लक्ष्मण जी के प्राणों की रक्षा करने के लिए। ये वो कथा है जब ग्राह से गज को श्री हरि ने बचाया था, रक्षा की थी। और ये बाली और सुग्रीव की लड़ाई शायद हो रही है। हनुमान जी और राम भगवान हैं पीछे वृक्ष के पीछे खड़े। और बाली और सुग्रीव की लड़ाई जब हुई थी और बाली का मर्दन किया था श्री राम ने। स्पिरिचुअल सिटी में आप अगर आएंगे तो आपको इतना आनंद आएगा क्योंकि यहाँ स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ आप घूमेंगे फिरेंगे भी और काफ़ी नॉलेज भी हासिल करेंगे। वी आर नाउ गोइंग टू एंटर श्री वेंकटेश्वरा ज़ूलॉजिकल पार्क। गाड़ी अंदर तक जाती है, बस पार्किंग लेना है, टिकट लेना है और अंदर प्रवेश करना है। जय श्री राम, जय जय श्री राम। ये मत्स्य अवतार भगवान विष्णु का। जब लाइफ स्टार्टेड इन वाटर, द फर्स्ट स्टेप इन एवोल्यूशन which we learn in science, how was the first step in evolution taken place? This was through the Matsya avatar of Bhagwan Vishnu. And this is the Kurma avatar. Life moved on to land, one more step in evolution. तो भगवान के मत्स्य अवतार से लाइफ जीवन शुरू हुआ पानी में, फर्स्ट स्टेप इन एवोल्यूशन था। और फिर एंटर हुआ कुर्मा अवतार यानी टर्टल के अवतार में। तो टॉर्टोइस जो होते हैं वो पानी से लैंड पर आ जाते हैं, वहाँ हुआ सेकेंड स्टेप इन एवोल्यूशन। वी हैव एंटर्ड द पार्क, द ज़ूलॉजिकल पार्क। इतना अच्छा पार्क है, सिक्योरिटी भी बहुत अच्छी है यहाँ पर। अंदर जैसे हम पार्क में घुसे तो सबसे पहले अल्कोहल और स्मोकिंग का या तंबाकू वगैरह कोई खाता है तो उसका टेस्ट भी लिया गया, जो एक लंबा सा पाइप होता है उससे टेस्ट लिया गया। और यहाँ पर अंदर पार्क में नो स्मोकिंग, नो अल्कोहल, नो बीड़ी पान तंबाकू, नथिंग अलाउड एंड नथिंग परमिटेड। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज द रियल धर्मा, the real duty and responsibility of every citizen, every humanity. And now here you can see आपको पार्क में घूमने के लिए बाइसिकल भी अवेलेबल है 25 रुपीज़ पर आवर के चार्ज से।
विद आईडी कार्ड, आधार कार्ड के साथ में। और बाइसिकल के साथ साथ आपके लिए बैटरी स्कूटर्स भी अवेलेबल है। अगर आपको बैटरी स्कूटर लेकर जाना है और बैटरी स्कूटर से आपको पूरे पार्क की राइड करनी है, दैट इज़ ऑल्सो अवेलेबल। साइकिल इज़ अवेलेबल, बैटरी कार इज़ ऑल्सो अवेलेबल फॉर families. I mean, such good arrangement and awesome arrangement has been done by the zoological park. So these are the battery cycles which are available on rental basis. The electric scooters available on rental basis, and also the normal cycles. If you want to really work out while moving around in the gym, the normal cycles are also available on per clock hour rate. So tell me, zoo में आना है तो श्री वेंकटेश्वरा zoological पार्क में आइए। और अब हम ले चलेंगे आपको पार्क के अंदर तक। ये सारी जो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स देख रहे हैं आप, ये बैटरी बाइसिकल्स आप देख रहे हैं। स्कूटर्स का चार्ज है 250 रुपये। और इको फ्रेंडली बनाया है पार्क, और पार्क में घूमने का भी इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट और इको फ्रेंडली चीज़ें हैं यहाँ पर। ये टिकट काउंटर है जहाँ से आप टिकट ले सकते हैं। एंड इस पार्क में अगर आप आएंगे तो बच्चे से लेकर बड़े तक आप बहुत कुछ सीखेंगे। ये है नया भारत, हमारा देश, हमारा भारत, रेड्यूस ई वेस्ट। अभी तो जूलॉजिकल पार्क में केवल एंट्री हुई है, और अब जब हम अंदर चलेंगे तब आप देखेंगे इस पार्क में क्या क्या दृश्य बने हुए हैं और कितनी मनमोहक अद्भुत दृश्य और चीजें हैं। यहाँ गोरिल्ला बैठा हुआ लग रहा है शायद। ओह वाओ, द फर्स्ट gorilla for the kids over here. Let's take a closer look. This is olive baboon. So the first animal view, the olive baboon over here in the open in the zoo. No caging and all. You can see. There we go, the front face of the baboon. ये है ऑलिव बबून। आराम फरमा रहे हैं, खाना वाना हो चुका है इनका खाकर। बस अब हम देखते देखते चलेंगे। This is one of the wonders of zoological park that we are going to really enjoy. अगला जो आपको दिखाने जा रहा हूं वो है लघुपुच्छ वानर, the rhesus macaque. So zoological park, and you can learn everything. Now you can see this is called as Laghupuchh Vanar family, Cercopithecidae. Distribution India, Afghanistan, Thailand, China. And इनका जो body length, identification, the behavior of this creature, all the information जो एक जानकारी के लिए ज़रूरत होती है, वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ zoological park में हर जानवर के पास में मिलेगी, हर जीव के पास में मिलेगी। देखिए इनके भी रहने का, इनके घूमने फिरने का कितना सुंदर प्रबंध कर रखा है यहाँ पर। खाने पीने का, पानी का, कैसे घूम रहे हैं ये लघुपुच्छ वानर। और किस तरह इन्हें रखा हुआ है ये भी एक अचरज है। पेड़ों पर भी चढ़ सकते हैं, और पेड़ों पर चढ़ रहे हैं तो बाहर भी कूदी मार कर आ सकते हैं, बट ये खुश हैं अपने वातावरण में, अपने फॉरेस्ट में, अपने एरिया में। और ऐसा ही तो हमारा देश भारत है।
हम अपने जहां में अपनी ज़मीन पर खुश हैं, लेकिन हमारी ज़मीन अगर कोई हथियाने की कोशिश करे तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं, है ना। हम किसी की ज़मीन और हथियाने के लिए नहीं देखते हैं, ना आगे बढ़ते हैं। हम हमारी सरज़मीं पर बड़े प्रसन्न हैं। ऐसे ही देखो ये वानर हैं यहाँ पर सारे लघुपुच्छ, जो अपनी एरिया में बड़े प्रसन्नता के साथ रह रहे हैं। सामने ही मुझे डियर पार्क दिखाई दे रहा है। सो लेट्स गो टू द डियर पार्क। And watch it from the close. This is Thamin Deer Park. The Thamin deer could be seen over here. वाओ, देखो कितने सारे डियर, हिरण, थामिन हिरण बोलते हैं इन्हें। हम पास से भी कोशिश करेंगे डियर पार्क के घूमने की। अभी हमने इलेक्ट्रिक स्कूटर ली है एंड विद दैट आई विल टेक यू थ्रू द एंटायर जूलॉजिकल पार्क ऑफ तिरुपति, श्री वेंकटेश्वरा जूलॉजिकल पार्क। बबून स्टैंडिंग पोजीशन में घूर रहे हैं सबको। Wow, what a pose! That is the olive baboon. टाटा बाय बाय ऑलिव बबून। हाय हाय, देख भी लिया टाटा बाय बाय करते ही। सो यहाँ मैंने आपको बबून दिखाया, मैंने लघुपुच्छ वानर दिखाया, और आगे भी और अलग अलग तरीके के गोरिल्ला वगैरह सबसे मिलवाऊंगा। तो पार्क बड़ा है, 4 से 6 किलोमीटर की जर्नी है, और वो जर्नी चल चल कर करना बहुत लंबा समय लगता है। तो हमने ली है ये इलेक्ट्रिक स्कूटर, आप देख सकते हैं। फैमिली राइड में इलेक्ट्रिक स्कूटर के साथ में अब हम चलेंगे, और ये मेरे भाई हैं तो इनके साथ में ही अब मैं चलूँगा पूरे जू का पार्क आपको घुमाने के लिए। हरे कृष्णा। चलिए, जय श्री राम। तो लघुपुच्छ वानर को हम देख चुके हैं। अब हम चलेंगे आगे वाले काउंटर पे। स्पीड लिमिट अगर आप अपनी कार लेकर आ रहे हैं तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये है मैंड्रिल वानर प्रजाति है। ढूंढते हैं ये भाई साहब कहाँ छुप गए हैं। अभी अभी तो मैंने यहाँ इन्हें देखा था कहीं पर। तो बच्चे जब इस जूलॉजिकल पार्क में आएंगे तो सब कुछ सीख सकते हैं। ये है मैंड्रिल, और इनकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इनका जनरल हैबिटेट है, सावाना एरियाज़ का। सो ज्योग्राफी जो जानते हैं वो बराबर से समझते हैं कि क्या है ये और कौन सी लोकेशन। ये मैंड्रिल भाई साहब पीछे कहीं जाकर छुप गए हैं शायद। वहाँ लघुपुच्छ वानरों की मस्ती शुरू हो गई है। अगर ये भाई साहब अभी नहीं दिखाई दिए तो आते समय फिर देखेंगे, फिर हम इन्हें ढूंढेंगे। आना तो पड़ेगा इन्हें भी अपने कैमरे में। वो रहे, छुपे रुस्तम है। देखो कहाँ छुपे हैं। ये मैं ले चल रहा हूँ कैमरे को आगे की तरफ। दिखाई दिए मैंड्रिल साहब? थोड़ा बाहर आ जाइए, हमारे बच्चे आपको देखना चाहते हैं।
अब वहाँ बैठे रहेंगे खिड़की पर दरवाजे के पास छुपे छुपे तो कैसे दिखाई दोगे सबको। आराम फरमा रहे हैं, हम कुछ देर बाद फिर आएंगे यहाँ पर इन्हें देखने के लिए। चलिए आगे की राइड पे चलते हैं हम। सच अ ब्यूटीफुल पार्क, मतलब पूरा दिन घूम सकते हो। सुबह सुबह 8:30 बजे पार्क खुल जाता है और शाम को 5 बजे तक खुला रहता है। यहाँ वेटरनरी यूनिट है इस पार्क का, जहाँ पर विजिटर्स को एंट्री नहीं है, लेकिन पार्क की अथॉरिटीज़ यहाँ पर जा सकते हैं। व्हाइट टाइगर एंड I am going to show you one of the best mysteries of the zoological park, the white tiger. टाइगर, शेर, चीता, लायन को देखने के लिए सब तरसते हैं। हम चल रहे हैं, ये देखिए यहाँ लायन सफारी भी है। सो वी विल ट्राई टू टेक अ लायन सफारी। बैटरी कार अवेलेबल ओवर हियर, स्नैक्स काउंटर इज़ देयर। और ये रहा थामिन डियर का पार्क। देखिए सारे डियर वहाँ बैठे हुए हैं छाँव में, धूप का समय है, आराम कर रहे हैं। So can we also find out about the lion safari? Where is it exactly? देखो, way to see animals on the left. Yes, this is Waterbirds Park on the right, and now here is the Crocodile. white tiger, lion, leopard, elephants, crocodile, hyena, wild dog, Indian gaur. My goodness, children और बड़े भी, बुजुर्ग भी। आज का दिन तो बहुत ही बढ़िया होने वाला है। घर बैठे बैठे आप पूरे जू को देखेंगे। देखिए डियर है यहाँ पर कितने सारे। सो एंजॉय द व्यू ऑफ द डियर्स। बच्चे बड़े सब हैं, कितने प्रेम से। देखो कितना बड़ा घना जंगल इनके लिए खुला खुला बनाया हुआ है वातावरण। दिस इज़ कॉल्ड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। पिंजरे में कैद नहीं किया हमने, हम इनकी रक्षा कर रहे हैं। हम इनके प्राणों की रक्षा करते हैं, हम इनसे प्रेम करते हैं। इतने बड़े बड़े झुंड हैं डियर के। अब आप देखोगे वहाँ भी दूर आपको दिखाई दे रहा होगा, पेड़ के नीचे काफ़ी बड़ा क्राउड डियर का बैठा हुआ है, और यहाँ भी बैठे हुए हैं। पूरा पार्क ये जो है बनाया हुआ पेड़ों का वन, ये हरिणों के लिए डेडिकेटेड पार्क है। सो हिरण देख लिए, चलिए शेर चीता देखने की भी बारी है। अब उन्हें देखने के लिए चलते हैं हम। So moving on further now from the deer park. These are all the spotted deers that you can have a look at. And here comes the Watery Birds Aviary. Okay, so let's see. कितने बच्चे आए हैं, देखिए यहाँ पर बच्चों का पार्क है। दिस इज वाइट इबिस एंड ब्लैक स्वान ओवर हियर। देयर यू कैन सी द ब्लैक स्वान। नाइसली एंजॉइंग द वाटर। काश मैं भी पानी में रह सकता, इस धूप से गर्मी से बच जाता। हाय हाय, क्या आनंद ले रहे हैं पानी में डूबकर।
तीन तीन ब्लैक स्वान देखिए दिखाई दे रहे हैं आपको घूमते हुए। हाइकिंग करने में भी मज़ा अलग है, आनंद है। छोटे छोटे हिल पहाड़ चढ़िए। हेलो। स्कूली बच्चे, टीचर्स सब आते हैं इस ज़ूलॉजिकल पार्क में फ्लोरा एंड फाउना को देखने के लिए। यहाँ के अद्भुत जीव जो स्वच्छंद से विचरण करते हैं, उन्हें देखने के लिए सभी आते हैं यहाँ पर। देखिए हिरणों के झुंड, स्पॉटेड हिरण है ये, डियर, कैसे प्रेम से घूम रहे हैं। अभी तो जस्ट शुरुआत है, हम आगे आगे देखिए आपको क्या दिखाएंगे। ये है बैटरी कार जो आपको पूरे जू का टूर करा लेती है। और ये देखिए हिरण एकदम नज़दीक से आ रहे हैं। बड़ा अच्छा व्यू है ये झुंड का पास। वाओ, दिस इज व्हाट एग्जैक्टली ऑल ऑफ यू आर गोइंग टू एंजॉय। इनका खाने का समय हो गया है, भूखे हैं और ये गाड़ी इनके लिए खाने के बंदोबस्त कर रही है। और ये सारे हिरण यहाँ आ गए। देखिए सब आ रहे हैं, भोजन का समय है सबका। हाँ, सुबह के 11 बज रहे हैं। दिख नहीं रहा हिरण? देखिए सुबह के 11 बज रहे हैं और कैसे हिरणों का झुंड पूरी तरह से यहाँ आया हुआ है। अपना सुबह का भोजन नहीं कहना चाहिए, मुझे नाश्ता कह देना चाहिए, नाश्ता करने के लिए। शाकाहारी जीव होते हैं ये। इनके सींगों को देखिए, the horns on their head, so strong and pointed. Hello, how do you do? They are looking so cute, so awesome. Wow, see the spots. It's really cool. चलिए घूमते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। इनको स्पॉटेड डियर, हिंदी में चीतल कहा जाता है। चीतल, चीतल हिरण। रुको रुको रुको, अरे नहीं ऐसा कर दिया, रुको। और वहाँ उस साइड में है सांबर, संभार हिंदी में, और इंग्लिश में कैन कॉल द सांबर डियर। लेट्स स्पॉट इफ वी कैन। तो सांबर डियर को देखने के लिए हम आएंगे फिर दोबारा। अभी तो इनका वन्य स्थान देख लो आप, कितना बड़ा है सांबर डियर के लिए बना हुआ। और ये रहे सांबर डियर पास में। चलो, झुंड का झुंड मिल गया बच्चों। अब आपको नज़दीक से दिखाता हूँ। There we go.
जंगल में घूमने का असली आनंद अगर आपको लेना है तो वो है श्री वेंकटेश्वरा ज़ूलॉजिकल पार्क, तिरुपति, आंध्र प्रदेश, हमारे भारत में। देखिए खुले में है, कोई केज वगैरह नहीं लगा हुआ है यहाँ पर, और इतना बड़ा खुला स्थान इनको दिया गया है सांबर डियर को घूमने फिरने के लिए। सब झुंड में आराम से बैठे हुए हैं। ये चीतल डियर से भी बड़े होते हैं, दिखने में भी अलग हैं। देखिए ये है इनकी सारी इन्फॉर्मेशन सांबर डियर की, कहाँ कहाँ दिखते हैं। तेलुगु नाम में इन्हें कनिथी कहा जाता है। And these sambar deers are really excellent swimmers. You know, it is a state animal of Odisha also. Males have 40 inches long antlers that are divided in 3 branches. So all these deer, where whoever has got antlers, you can easily recognize these are males. Without antlers who are there, they are the female deer. So this one is a female sambar deer. And there's a male sambar deer also. Enjoy the beautiful view. इन्हें भी गर्मी लगती है, ठीक उसी प्रकार जैसे हमें लगती है। इन जीवों को भी भूख लगती है, ठीक उसी प्रकार जैसे हमें लगती है। इन जीवों का भी वैसा ही परिवार होता है जैसा हमारा होता है। इन्हें भी वैसी ही तृष्णा प्यास लगती है जैसे हमें लगती है। तो इनमें और हम में फ़र्क कहाँ है? इन जीवों की भी वैसे ही सुरक्षा करनी चाहिए जैसे हम अपनी सुरक्षा करते हैं। और ये सुरक्षा हम देख पा रहे हैं श्री वेंकटेश्वरा ज़ूलॉजिकल पार्क में। किस प्रकार इनका ध्यान रखा जाता है, किस प्रकार इनके लिए इनका हैबिटेट इन्हें दिया गया है, जैसा वातावरण इन्हें चाहिए जीने के लिए। जय श्री राम, जय जय श्री राम, गोविंदा गोविंदा। जिंका धूप इन्हें भी लगती है, छाँव की ज़रूरत इन्हें भी है, भोजन की ज़रूरत इन्हें भी है, और ये भी बच्चों के प्रेम को समझते हैं। देखिए कैसे प्रेम से बच्चों की ओर देख रही है ये सांबर डियर। वन्य जीवों से प्रेम, सभी जीवों से प्रेम, यही तो सिखाते हैं हमारे राम। हमारे राम हमें सबसे प्रेम करना सिखाते हैं, किसी पर या किसी की हत्या करना नहीं सिखाते, किसी से द्वेष करना नहीं सिखाते, किसी से शत्रुता नहीं सिखाते। सिखाते हैं सबकी रक्षा करना, सबसे प्रेम करना और सबका ख्याल रखना। ऐसे हैं हमारे राम। इंटरेस्टेड हो गया अपने में? हाँ, दोनों मेल एंड फीमेल। जय श्री राम। ऐसा व्यू आपको मिल सकता है। देखिए कितने प्रेम से खड़े हैं। राम 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 राम। हिरणों की और एक प्रजाति है जिसे कहा जाता है बार्किंग डियर।
ये बार्किंग डियर भी यहीं कहीं वन में घूम रहे होंगे। आइए इनके बारे में जानते हैं। इन्हें मुंटियाकस मुंस्टक या कक्कर भी कहते हैं। ये है द बार्किंग डियर। मुंजाक मतलब होता है स्मॉल डियर। ये सुदानी वर्ड है एक मेनेक। इनको बार्किंग डियर कहा जाता है क्योंकि इनके जो रोने की आवाज़ है वो डॉग्स के बार्किंग की तरह होती है। और यहाँ हम जानवरों को अडॉप्ट भी कर सकते हैं। यहाँ नीचे आपको नंबर दिया गया है, कॉन्टैक्ट का, वेबसाइट का एड्रेस दिया। सो यहाँ पर देखिए अडॉप्ट मी भी दिया गया है। सो यू कैन अडॉप्ट any particular animal over here and be the caretaker for that animal like a parent. Barking deer कहाँ है आप भाई साहब? हम आपको ढूंढ रहे हैं, कहाँ जाकर छुप गए आप सुबह सुबह? दिख जाइए, दिख जाइए। हमारे बच्चे बड़े बूढ़े सब देखना चाह रहे हैं आपको। कहीं डीप जंगल में जाकर छुप गए। इतना घना घना जंगल दे रखा है इन्हें, देखिए इतना बढ़िया हैबिटेट। सो दे आर ऑल्सो एंजॉइंग देयर लिविंग ओवर हियर। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, फिर आते समय देखेंगे अगर बार्किंग डियर हमें दिखाई देंगे तब। अभी फ़िलहाल आगे बढ़कर आगे की जर्नी में बाकी के वन्य जीवों को देखते हैं। कितना शांत वातावरण है, पंछियों की आवाज़ सुनाई दे रही होगी आपको भी, देखो। और यहाँ पर पिकॉक भी हैं, एक से एक फेजेंट्री। पिकॉक के बारे में माइथोलॉजी क्या है? इट इज़ रिलेटेड टू लॉर्ड मुर्गन, अदरवाइज कॉल्ड लॉर्ड कार्तिकेय। कार्तिकेय जी जो है वो भगवान शिव के बड़े बेटे हैं। And the myth is mentioned over here. People call it as myth, but मैं नहीं मानता, क्योंकि मैं तो इसे सच्चाई मानता हूँ। ये हमारी हिस्ट्री है, हमारा इतिहास है, सत्य है। बिलीव करना नहीं करना वो तो आप पर निर्भर करता है। तो आइए, रिंग नेक्ड pheasant, silver pheasant, all different types of pheasant you can see over here. This botanical tour, zoological garden tour is for all my kids, all the kids of KT Educare as well. Wow, the white peafowl, the beauty. I would call it as the white queen. Indian peafowl, adoption amount is given over here. Adoption period is given. This was taken up over here. Such a beautiful peacock. See the feathers, pure white. This is the common peafowl, the Indian peafowl. SV Zoological Park, Tirupati. And the feathers are on. That's the right time. Wow. कितने सुंदर सुंदर जीव और प्राणी हैं इस संसार में भगवान ने बनाए। इनकी रक्षा करना हमारा धर्म है। कॉमन पीफाउल के बाद हम आते हैं कलीज फीसेंट। So cute, so small and beauty.
अरे भैया आप भी अपना चेहरा दिखा दीजिए, शर्माइए नहीं, हम आपका चेहरा देखना चाहते हैं। कम ऑन कम ऑन, ये so cool, red eyes and the beak, wow, that is Kalish pheasant, the beauty. And see the color of the body and the wings and the feather, really different. And here we come to the ring necked pheasant. इन्हें रिंग नेक इसलिए बोला जाता है, इनके गले में देखिए रिंग तरह आपको दिखाई देगा, बॉडी का कलर अलग, नेक का कलर और फेस एंड आईज का कलर वेरी डिफरेंट. द रिंग नेक्ड फीजेंट. अभी तो सारे पिकॉक्स दिखा रहा हूँ, फिर आपको मैं जल्दी जल्दी शेर, चीते, वाइट टाइगर भी दिखाऊंगा. दिस इज सिल्वर फीसेंट. समवेयर हियर इट मस्ट बी रोमिंग अराउंड. वो रहे, वाह. देखो इन्हें सिल्वर फीसेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनके पंख अगर आप देख रहे हो पीछे तो वाइट कलर है, सिल्वर, सिल्वरी. अंधेरा बहुत है अंदर, तो दिखाई दे रहा. और ये है हमारे इंडियन मोर, द रॉयल ब्लू विथ कृष्ण मोर पंख. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. यहाँ भी सिल्वर फीसेंट है, रेस्ट कर रहे हैं, आराम फरमाया जा रहा है. रेड स्पूर फाउल, ग्रे जंगल फाउल, रेड जंगल फाउल. सो इतने सारे अलग अलग तरीके के फीजेंट्स आप देख पाओगे यहाँ ज़ूलॉजिकल पार्क में, एंड यू विल बी एबल टू लर्न सो मच अबाउट ऑल ऑफ देम. हेड चेस्टनट, सैंड ग्राउस. इट्स, धूप इस तरफ आ रही है तो अंदर अंधकार है, देख नहीं पा रहे हम क्लियरली. और ये है लेडी अमर्स फीसेंट. देयर शी इज. वी आर स्टैंडिंग ऑपोजिट टू सनलाइट, सो प्रॉबली कैमरा में कैप्चर नहीं हो पाएगा, but she is beauty, a different one.
द गोल्डन फीसेंट। एंड इतना अच्छा पहाड़ बना हुआ है, देखिए ये सारे पीकॉक्स, सारे फीसेंट्स यहाँ पर हैं। यहाँ आने का सबसे बेहतर समय होगा बारिश का और विंटर सीजन। रेनी एंड विंटर सीजन वुड बी द बेस्ट टाइम टू कम ओवर हियर एंड एन्जॉय द ज़ूलॉजिकल पार्क, बिकॉज अभी हम हैं मार्च के महीने में, तो गर्मी है यहाँ और टेम्परेचर होगा अराउंड 28 डिग्री सेल्सियस, 28 और 26 डिग्री सेल्सियस। इधर ही ले आओ। सो देखा मैं कैसा आपको टूर करा रहा हूँ। जब मैं स्पिरिचुअल जर्नी पर निकलता हूँ तो स्पिरिचुअल जर्नी का मतलब केवल भगवान के दर्शन नहीं, भगवान के बनाए हुए इस क्रिएशन के दर्शन, इस नेचर के दर्शन। हम जल्दी ये को भी देखेंगे। हॉक डियर, हिंदी नेम परा बोलते हैं इन्हें। सॉलिटरी एनिमल्स होते हैं और बाकी इन्फॉर्मेशन आप पढ़ ही सकते हो सामने। आपके लिए मैं हर इन्फॉर्मेशन कैप्चर कर रहा हूँ कैमरे में। पॉज करके देखिए, पढ़िए एंड ग्रैब द नॉलेज। पढ़ाई हम क्यों करते हैं? इसी नॉलेज के लिए। अगर नॉलेज नहीं लेंगे तो जीवन में जीने का अर्थ ही क्या है, लाभ ही क्या है? तो नॉलेज तो ग्रैब करना ही करना है, हर चीज़ का, हर किसी चीज़ के बारे में। ओह देयर वी आर विद द हॉक डियर। वाओ, यहाँ बैठे हैं सारे के सारे साहबजादे, हमारे हॉक डियर, जिन्हें पढ़ा बोलते हैं हिंदी में। इनके भी खाने की व्यवस्था की जा रही है। देखिए वन्य विभाग के कर्मचारी हैं, कैसे प्रेम से इन्हें भोजन देते हैं। शाकाहारी जीव है ये भी हॉक डियर। यहाँ बैठे हैं सारे। ये देखिए अभी आपके सामने। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सब उठे नाश्ता करने के लिए। So these are the hawk deers that I took you through. चलिए आगे बढ़ते। पूरे हिरणों के लिए ये वन्य बना हुआ है, इतनी दूर दूर तक। आप देखिए कितने हिरण हैं, बच्चे बड़े सब घूमते हैं। यहाँ पर है ब्लैक बक, काले हिरण। तो काले हिरण आपको दिखाने चल रहा हूँ मैं। ये बच्चे हैं सारे हिरणों के। सो क्यूट। घर बैठे बैठे पूरे ज़ूलॉजिकल पार्क का आनंद लीजिए। और मैं यहाँ धूप में घूम रहा हूँ आप सबके लिए, ताकि दिखा सकूँ मेरे नारायण का क्रिएशन कितना बड़ा और कितना अद्भुत है। हम हैं ब्लैक बक की ओर। दिस इज़ द इंफॉर्मेशन अबाउट ब्लैक बक। अभी तक दिखाई नहीं दिए हैं, विल फाइंड इट आउट। देखना तो हमें सबको है। ब्लैक बक्स can run at a speed of about 80 kilometers per hour. Can you imagine such a great speed? The females raise the alarm sound and leap over the air when they encounter some threat. So I'm just searching out for the real black buck to be seen somewhere here. But this is amazing. कहाँ है? ब्लैक नहीं है। हाँ सारे बच्चे, वो तो देखा मैंने, बट एग्जैक्ट ये एडल्ट ब्लैक बक देखना था। कहीं दूर जाकर बैठा हुआ है। हाँ वहाँ है, वो लड़ रहे हैं उधर एकदम दूर।
वो देखो वहाँ लड़ाई कर रहे हैं। मस्ती कर रहे हैं। लड़ाई करने का मतलब था मस्ती कर रहे हैं। जैसे हम जब बचपन में होते तो हम भाई भाई, दोस्त दोस्त, मित्र मित्र कैसे लड़ते हैं, झगड़ते हैं। वो देखिए, वो रहा एक और ब्लैक बक। आई एम गोइंग टू कैप्चर दैट वन। ही इज कमिंग राइट ओवर हियर। देयर। कैन यू सी दैट? वो घूम रहा है, वो देखिए पेड़ों की छांव में घुस गया है। क्या एंटीनाज हैं, पॉइंटेड। देयर इट इज। आ जाओ, पास में आ जाओ। मेरे सब बच्चे और सब बड़े देखना चाहते हैं तुम्हें। ये रहे साहबजादे। फेस हमारी तरफ कर लिया आखिर इन्होंने। सो देयर यू सी द रियल ब्लैक बक। वो देखो पेड़ की तरफ कैसे देख रहे हैं, और उसके पीछे पीछे दूसरे भी आ रहे हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। And now further we are going to see elephants. अब आगे हम देखेंगे elephants, tigers, leopards, lions. This is an open jungle zoological park. और ये जो खुला जगह है, देखो जगह जगह रखा हुआ है नो एंट्री। पहाड़ों के बीच में बना हुआ है पूरा जूलॉजिकल पार्क। ये यू कैन सी हियर। इंडियन गॉड यहां पर मिलते हैं। इंडियन बाइसन जिसे कहा जाता है। One of the largest species of cattle. Let's move. Yes. That's fine. Yeah. नेचुरल गार्डन, नेचुरल फॉरेस्ट है ये। नील गाय, ये सारी इंफॉर्मेशन नील गाय की। और वो नील गाय दिखाई भी दे रही है हमें। चलते हम थोड़ा सा आगे। वो रही सामने नील गाय। देखिए हर जीव के लिए कितना बड़ा हैबिटेट बनाया हुआ है यहाँ जूलॉजिकल पार्क में। पहाड़ों के बीचों बीच का एरिया है। उन्हें वही एनवायरनमेंट दिया जाता है जो एक फॉरेस्ट में होता है। एंड सेफ एंड साउंड, सेफ एंड सिक्योर्ड एरिया। ये है हमारी नील गाय। Wow, it's looking at us. So we are so lucky. All the animals are lovingly looking at us. गोकुल वनम कहा जाता है इस वन को।
The Blue Bull or Nilgai enclosure in Sri Venkateshwara Zoological Park, Tirupati is called गोकुल वनम। गोकुल वो स्थान जहाँ भगवान श्री कृष्ण बड़े हुए। नील गाय को सेक्रेड काऊ माना जाता है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने अपना पूरा बचपन यहीं निकाला, गोकुल में। तो आपको अगर याद होगा या कथा के बारे में जानते होंगे, भगवान श्री कृष्ण की कथा के बारे में, जब गोकुल पर बड़ी मूसलाधार बरसात हुई और बड़ी मूसलाधार बरसात होने पर वहाँ तूफान जैसा आ गया, पानी भरने लग गया, तब भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठा लिया था और सारे जीवों को, गाय, मोर, पंछी और हम जैसे सारे जीवों को उस पहाड़ के नीचे शरण दी थी। ऐसे है भगवान श्री कृष्ण और उन्हीं के मार्गदर्शन पर हम चलते हैं सारे जीवों की रक्षा करने हेतु। यही आपको दिखाई देगा ज़ूलॉजिकल पार्क, वेंकटेश्वरा ज़ूलॉजिकल पार्क में भी। आप देखिए कितना सुंदर सुंदर बड़ा बड़ा हैबिटेट बना हुआ है। ये मैं नील गाय को ले रहा हूँ एकदम नज़दीक से। देखिए कितनी सुंदर लग रही है ये, शांत मन से खड़े सबको निहारते हुए, एकदम स्वच्छंद घूम रही है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। आप देख सकते हो जू कितना बड़ा है। यस, लेट्स मूव। ये पहाड़ियाँ, ये वादियाँ और स्कूटर पे बैठने के बाद में जो हवा चलती है बड़ी ठंडक दे देती है। जू का पार्क और कैंटीन भी है यहाँ पर। और यहाँ है लायन सफारी, एडल्ट टिकट 50, चाइल्ड। कितना टाइम लगेगा भैया लायन सफारी में? हाँ, 15 मिनट राइड है, 5 मिनट वेटिंग। शेर दिखेगा? 6 लाइन्स मिलेगा, एक खुला रहता, 5 पिंजरे में दिखेगा। लेकिन आप किस में लेके जाओगे? बंद गाड़ी में? और सफारी गाड़ी में जाता है। ओपन गाड़ी नहीं है यहाँ पर, जिप वगैरह? अच्छा ठीक है, चलिए लेट्स गो टू लायन सफारी। यहाँ से लायन सफारी के लिए गाड़ी जाती है। 15 to 20 मिनट्स का ट्रेल है जिसमें लायन और चीता, जिसके लिए आप रुके थे अभी, वो मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ श्री वेंकटेश्वरा ज़ूलॉजिकल पार्क में। ये लायन सफारी का एरिया है जहाँ टिकट आप ले सकते हैं। टिकट लेकर यू हैव टू वेट हियर। भैया बस आएगा, इधर से बैठना है। यहाँ बैठने की व्यवस्था भी है, पंखे लगे हुए हैं, आराम से बैठ सकते हैं जब तक गाड़ी बैठेगी, गाड़ी आएगी। हाँ, सो दिस इज सो एक्साइटिंग। नंबर देखना टिकट पे। अंको रुको, नंबर वाइज, नंबर वाइज। क्या नंबर है? 90। सो सीरियल नंबर वाइज टिकट पे आप गाड़ी में बैठेंगे और हम चलेंगे सफारी के लिए। लास्ट सीट पे। इसमें क्या दिखेगा? पीछे से भी कवर इधर से तुम कैमरा नहीं डालोगे ना? नहीं, यहाँ से तो बंद रहेगा ना, क्लोज्ड। अब हम चल रहे हैं लायन सफारी के लिए और बस भर गई है पूरे लायन सफारी एंड वी आर गोइंग टू कवर द एंटायर लायन सफारी इन श्री वेंकटेश्वरा ज़ूलॉजिकल पार्क, तिरुपति। So kids, get excited to see and witness what you can or what you are really expecting to see in the lion safari. यहाँ हम एंटर कर रहे हैं लायन सफारी में।
और ये है इधर लेफ्ट में हिरण और गाय। अब आलम ऐसा है, हम पिंजरे में आ गए हैं और जानवर फ्री घूम रहे हैं बाहर। दिस इज सो एक्साइटिंग। बस अपनी नजरें खुली रखिए, कब आपको शेर, चीता और सारे जानवर दिख जाए। वो देखो इधर झुंड के झुंड हैं, यहाँ सारे हिरण इतने नजदीक से। हमारे साथ जो हमें पूरी लायन सफारी करा रहे हैं। And now we are entering the second security zone, the caged environment. The Forest Department Lion Safari. अब दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि कभी भी कहीं से भी लग सकती है जोरदार दहाड़। सभी एक्साइटेड हैं। Everyone is excited to see. This is here we go. Wow, that's the lion right in front of us. Lioness over here. చూసిన వెనక వచ్చేవాళ్ళ ఆడ నలభై అత్తగాడు ఉండకూడదు. Wow. All enjoying the real beauty view of the lion, the lioness. आप कहाँ से? You are from? कितनी सुंदर पहाड़ियां और हरियाली के बीच में बसा हुआ है ये जंगल, श्री वेंकटेश्वरा जूलॉजिकल पार्क। और ये है बब्बर शेर। बब्बर शेर है सामने, देखो। हाय हाय। और सोए भी है, एक नहीं दो शेर है, दो शेर। ये देखो दो शेर यहाँ पर। दहाड़ मार दो भैया, हम रुके हैं आपके चेहरा देखने के लिए। एक तो आराम फरमा रहे हैं। ये अब इनका चेहरा दिखाओ, उठा बब्बर शेर। वाओ, दैट इज द टाइमिंग। यही तो मूवमेंट देखना होता है, देखो। और अब विश्राम के पोजीशन पे चले गए। వైట్ టైగర్ గడ పడినాడా? దిగాడు, ఎట్లా దిగాడు? మీరు లాక్ చేస్తారు కదా. ఇక్కడ కాదు, वो लायनेस वो रही सामने खुले में, और शेर पिंजरे में। शेर को पिंजरे में रखा था भाई।
थोड़ी सी लगाम रखनी पड़ती है। और ये रहा शेर सामने। अनदर, वाव, आप देख सकते हो, ये है अनदर। और ये बैठा सामने अपने एकदम। और ये रहा छोटा लायन का बच्चा। वाह, नहीं यहाँ आ गया भैया। हाँ यहाँ पर ये देखिए, ये आ गए, ये लायन का बच्चा, बेबी लायन। बेबी लायन, सो क्यूट। वो वैसे हम पिंजड़े में बैठे इसलिए सो क्यूट बोल रहे हैं, लेकिन पिंजड़े के बाहर होंगे तो क्यूट क्यूट सब निकल जाए, सब भागेंगे और कुछ नहीं होने वाला है। बट यस, दिस इज हाउ वाइल्ड लाइफ इज। We have to protect them also, and we have to protect ourselves also. Both the side protection is needed. While you enjoy the safari over here. ఇంకా పట్టుకోవాలి అమ్మా. So that was a baby lion, the giant adult lion and the lioness. This is Sri Venkateshwara Zoological Park, Tirupati, Lion Safari Tour. ये बैठे हैं बब्बर शेर यहाँ पर। तो साहिबान कदरदान, दिल थाम कर बैठिए, हम हैं वेंकटेश्वरा ज़ूलॉजिकल पार्क के लायन सफारी के टूर पर और आप आनंद ले रहे हैं सभी वन्य जीवों को देखने का। कितना सुंदर रम्य दृश्य रहा है ये पूरा सफारी टूर। देखो पहाड़ों का कितना अच्छा सीनिक ब्यूटी है। तिरुमला हिल्स है ये, जहाँ से गाड़ियाँ ऊपर जाती है तिरुपति बालाजी के दर्शन करने के लिए। अब हम निकल रहे हैं सफारी से बाहर। नाउ वी आर गोइंग टू सी द टाइगर एंटरिंग द थर्ड सिक्योरिटी जोन। వాళ్ళు చూపిస్తారా? ఓన్లీ సింహం గారికే మీరా? అంతేనా? This is the open jungle, open safari for animals. We are caged. अब हम बाहर निकल रहे हैं। लेफ्ट में आप हिरण देख सकते हैं, स्पॉटेड डियर। So kids are really going to enjoy this 15 to 20 minutes safari tour, seeing the lion, lioness, the babbar sher and the deer in the open jungle environment. ये रहा पूरा झुंड
डियर्स का। They are in the safe zone over here, away from the lion and the lioness. इससे अच्छा सिक्योरिटी उन्हें कहाँ मिल सकती है, अपने स्वयं के जंगल में भी नहीं मिल सकती है जो यहाँ है। ये तो हमने सफारी की है, लेकिन अभी जू देखना बाकी है, और जू में खुले में घूमते हुए शेर, चीते, हाथी देखना बाकी है। बने रहिए मेरे साथ, जुड़े रहिए। हम हैं श्री वेंकटेश्वरा जूलॉजिकल पार्क ऑफ तिरुपति में। So the safari, lion safari tour ends here, and now we are going to move forward with our scooty bike further. So छोटा सा सफारी पार्क है, 15 मिनट्स ड्राइव। आपको लायन, लायनेस, बब्बर शेर और डियर और बाइसन ये दिखाई देंगे यहाँ पर वन्य जीव 15 मिनट्स के टूर में। बाकी तो खुला पूरा पार्क है जहाँ हम अलग अलग तरीके के एनिमल्स देखेंगे। लेट्स मूव इन। अब हम चलते हैं और अंदर पार्क में। टाइम का भी ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ स्कूटर का, इलेक्ट्रिक स्कूटर का रेंट है पर 1 आवर 250 रुपीज़। दैट इज़ प्रिटी हाई, बट देन एटलीस्ट वी हैव सम राइड to go through this jungle. This is the bird zone, the green winged macaw. So we are going to go for a big elephants and crocodiles, if we can find some of them over here. So we are moving ahead in the park now, and let's see what else can we find. Restrooms की भी व्यवस्था है स्थान पर यहाँ पर। But believe me, the best season would be the winter season, and more than that, the rainy season. Way to the tigers. There it is written. So let's go right. We want to see the tigers. Jaguar, white tiger, and all. We want to see them. And यहाँ से शुरू होती है हमारी एक्चुअल सफारी, जो आपको दिखाएगा jaguar, leopard, tigers, a natural habitat given to them in a caged environment. तो यहाँ है jaguar. लाइफ स्पैन 13 to 15 ईयर्स होता है, कैप्टिविटी में 18 to 20 ईयर्स हो जाता है, लाइफ स्पैन इनका बढ़ जाता है। सो वी आर एबल टू प्रोटेक्ट देम। और ढूंढते हैं हमारे जैगुआर साहब को, कहाँ है। इनके लिए भी घूमने फिरने की गुफा वुफा सब बनी, लेकिन लगता है अपनी मेन गुफा में जाकर छुप गए। नहीं, ये रहे, आराम फरमा रहे हैं यहाँ पर। भाई इतनी जल्दी 12 बज रहे हैं दोपहर के। स्लीपिंग टाइम। So deep sleep time. इनके लिए गुफा का एनवायरनमेंट बनाया गया है यहाँ पर। और अच्छा
लंबा हैबिटेट दिख रहा है इनके खाने पीने की व्यवस्था करने के लिए। लॉक्ड रूम भी है यहाँ पर। So kids, stay tuned, be with me because I'm going to show you now the तेंदुआ, the leopard। दिखाऊंगा अब आपको तेंदुआ। The leopard trail। ये भाई साहब कहाँ बैठे हैं? वो बैठे हैं शांति से। एकदम आराम फरमा रहे हैं पेड़ के नीचे। ये रहे। This is the Tendua, the leopard. तो इतना रम्य और इतना बड़ा है ये ट्रेल, ये ज़ू पार्क, कि आप जितना घूमो उतना कम है। यहाँ जब आप परिवार के साथ आओगे तब इसका एक्चुअल आनंद ले सकते हो और सारे पार्क में घूम सकते हो। बट बेस्ट टाइम अगेन टू कम ओवर हियर, रेनी सीजन। Come during rainy time, you can enjoy the hills, you can enjoy the scenic beauty, the greenery, the waterfalls amidst a really good weather. But time लेकर आना पड़ेगा क्योंकि कभी कभी हेवी बरसात हो जाती है तो भी तकलीफ़ हो जाती है। यहाँ है टाइगर, बाघ, वो भी सो रहे हैं आराम से। चलो देखते हैं कहाँ सो रहे हैं, कहाँ आराम फरमा रहे हैं। हो ये रहे हमारे बाघ साहब। There he is, nicely sleeping. We should not disturb anyone who's sleeping, so no noise to be made. आवाज़ नहीं करनी है, चुपचाप देखना है और आगे बढ़ जाना है। किसी भी सोते हुए जीव को परेशान नहीं करना चाहिए। So this is the Royal Bengal टाइगर जो आपने देखा, द रॉयल बंगाल टाइगर। इनके स्ट्राइप्स को देखकर ही समझ में आ जाता है कि ये रॉयल बंगाल टाइगर है। और उधर बैठा हुआ है। स्कूली बच्चे भी यहाँ आते हैं पूरे टूर करने के लिए, एंड दे ऑल एंजॉय द व्यू। सी द किड्स, ये हमारे देश का भविष्य है। इन्हें सही नॉलेज देना, सही ज्ञान देना हमारा कर्तव्य, हमारा धर्म, हमारा फ़र्ज़ है।
इन्हें सही गलत की पहचान कराना हमारा फ़र्ज़ है और हर तरह से जीवन में आगे बढ़ने का मार्ग दिखाना हमारा फ़र्ज़ है। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अभी मैंने आपको दिखाया जैगुआर, लेपर्ड एंड द रॉयल बंगाल टाइगर। जैगुआर देखा, तेंदुआ देखा और बाघ देखा। अब देखते हैं आगे और क्या देखेंगे। चलो यहाँ है भारतीय वनम है ये, बाकी तो कोई दिख नहीं रहा। यहाँ पर बंदी किया हुआ है, शायद अंडर रेनोवेशन होगा। लेट्स मूव। देखिए यहाँ भी अभी थोड़ी दूरी पर फिर कैंटीन है। तो जगह जगह रिफ़्रेशमेंट, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, स्नैक्स का व्यवस्था है। सो वी विल ऑल्सो टेक अ पिट स्टॉप ओवर हियर, हैव सम रिफ़्रेशमेंट एंड देन मूव फर्दर वाइट टाइगर देखने के लिए। बने रहिए मेरे साथ अगर आपको वाइट टाइगर भी देखना है, बिकॉज अब आगे जाएंगे हम वाइट टाइगर देखने के लिए। एक छोटा सा पिट स्पॉट, बिकॉज इट्स टू हॉट। टेम्परेचर इज़ अराउंड 35 डिग्री सेल्सियस नाउ। सो लेट्स हैव सम रिफ्रेशमेंट, ऑफ कोर्स सोडा और आइसक्रीम आफ्टर हैविंग वाटर। या टिल देन बी ready and stay tuned with me. So all enjoy over here. This is a pit stop for everyone. Water bottle, cold drink, snacks, and now you can see the pista strawberry ice cream I'm going to have. And quench my thirst in this hot summer. So the pit stop is over. We had ice cream, water, and now we are going to see white tiger. And over here we will be also able to see elephants, crocodiles, wild dog, jackal, hyena, wild boar. Wow! क्या क्या देखेंगे आप। सफ़ेद बाघ, the white tiger. There it is. Wow! Front facing and in the open. भाई साहब पत्थर के पीछे से सामने आ जाइए। ओह, ये तो पत्थर के पीछे जाकर बैठ गए। आहा, चलो हम आगे चलते हैं एंड कवर करेंगे इन्हें। There we cover him. Yes, ये है वाइट टाइगर। सो हेल्दी, सो स्ट्रॉन्ग। सच में अगर ये पिंजरा ना हो, सामने आ जाओ तो सोचो क्या होगा। ये बार बार पत्थर के पीछे जाकर छुप जाते हैं। ओह, एकदम पत्थर के पीछे छुप गया, बैठ गए। उठ जाओ भैया। हाँ, ये हुई ना बात। हम देखने आए हैं आपको, आपकी शोभा को, और आप घूमे नहीं। शान और शौकत के साथ ऐसे घूमना चाहिए। राजा हो, राजा की तरह चढ़ जाओ पत्थर के ऊपर या सामने आ जाओ हमारे, ताकि हम आपके दीदार कर सके। ये आ गए हमारे वाइट टाइगर हमारे सामने। ओ, पानी में जा रहे हैं भाई साहब। गर्मी लग रही है इन्हें भी और प्यास।
दैट इज सो स्ट्रॉन्ग। क्या वजन होगा और क्या ताकत होगी। दहाड़ लगाए तो 100 किलोमीटर दूर तक भी लोग भाग जाए। इट इज सो स्ट्रॉन्ग। क्या मोटा है एकदम, हट्टा कट्टा। ये वाओ, दैट इज द लुक। Oh. So you see, मैंने कहा था मैं दिखाऊंगा वाइट टाइगर, और आपको दिखाया वाइट टाइगर एकदम सामने हमें घूरते हुए। ये है वाइट टाइगर की सारी इंफॉर्मेशन जो आपके सामने है। इन कैप्टिविटी 16 to 20 ईयर्स की लाइफ स्पैन होती है। लाइफ स्पैन बढ़ जाती है इनकी सेफ और सिक्योर्ड एनवायरनमेंट में। वो भी पूरा केज नहीं होता, ओपन एनवायरनमेंट है। सो दे ऑल्सो एन्जॉय देयर लाइफ एंड बी सेफ एंड एन्जॉय अ लॉन्गर लाइफ। आराम से। 10 किलोमीटर का स्पीड है। पूरा नेचुरल जंगल एरिया आप देख सकते हैं, चारों तरफ पहाड़ियाँ एंड नैसर्गिक वन है ये। बच्चे भी छांव में बैठकर आराम करते हुए। तो ये था ज़ूलॉजिकल पार्क, श्री वेंकटेश्वर ज़ूलॉजिकल पार्क, तिरुपति। और यहाँ शायद हमें क्रोकोडाइल्स दिखे। क्या देखेंगे यहाँ पर। ओह, यहाँ तो पिंजरा भी टूटा हुआ है। सो जैकल, हाइना, the hyena, can you see that? Oh, देखा, हमारे आते ही सब उड़ जाते हैं और तुरंत सामने अपना चेहरा दिखा देते हैं। That is the lovely hyena. तो इस तरह यहाँ ज़ूलॉजिकल पार्क में आप काफ़ी सारे वन्य जीवों के दर्शन पा सकते हैं। स्पिरिचुअल टूर पे आइए, प्रभु के नेचर को, क्रिएशन को देखिए, कैसे हर वन्य जीव की रक्षा की जाती है वो देखिए, और कैसे सबसे प्रेम भाव रखना है वो सीखिए, और हमारे बच्चों को भी वही सिखाना है।
सोचिए अर्ली मॉर्निंग आप यहाँ पर आओ, बाहर मेन गेट एंट्री से साइकिल ले लो और पूरे जंगल में, ये जू में आप घूमिए साइकिल से, साइकिलिंग करिए, वॉकिंग करिए, जॉगिंग करिए। आई मीन योर हेल्थ इज़ गोइंग टू बी सो गुड। सच अ नाइस प्लेजेंट एनवायरनमेंट ओवर हियर। पाइथन, अजगर, सब कुछ देख सकते हो आप यहाँ पर। हेलो, सो हाउ डिड यू लाइक द zoological park movement and the show? You loved it? कमेंट करिए ज़रूर से और जुड़िए मेरे साथ, क्योंकि मैं आपको ले जाऊंगा ऐसे ही ऐसे इससे भी अद्भुत नज़ारे दिखाने के लिए और जीवन को सार्थक बनाने के लिए, जीवन जीने का सही मार्ग भी जो प्रभु बताते हैं वो आप और हम मिलकर समझेंगे, सीखेंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे। एंजॉय करिए ये लास्ट 5 मिनट्स का एग्जिट थ्रू द ज़ूलॉजिकल पार्क। मज़े कर रहे हैं अभी भी साहब। उतर जाओ। ओके, तो ये था ज़ूलॉजिकल पार्क का पूरा दौरा। आशा करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। मेरे साथ जुड़िए और ऐसे अद्भुत स्थानों में रमण करिए। जय श्री राम, गोविंदा गोविंदा। अब हम ज़ूलॉजिकल पार्क से चल रहे तिरुपति की ओर। यहाँ पर तिरुपति से ही करीब समझ लीजिए 60-65 किलोमीटर की दूरी पर एक तलाकोला वाटरफॉल है, जहाँ पर भगवान शिव का, महादेव का, सिद्धेश्वर महादेव मंदिर भी है बड़ा सा। और ये जो वाटरफॉल का एरिया है ये 12 महीने वाटरफॉल यहाँ पर होता है। बरसात के सीज़न में वहाँ पर जाना अलाउ नहीं करते हैं क्योंकि वाटरफॉल का फ्लो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो यदि आपको तलाकोला जाना हो, शिवजी के दर्शन करने हो सिद्धेश्वर महादेव मंदिर में, और वहाँ पर गेस्ट हाउस या रिसोर्ट में ठहरना हो, तो सबसे उत्तम जो समय होगा वो विंटर का समय होता है। अक्टूबर से दिसंबर के समय आप वहाँ जाइए, विजिट करिए, वाटरफॉल का आनंद उठाइए, शिवजी के दर्शन करिए और वहाँ के रिसोर्ट में रहकर वहाँ के खान पान का भी आनंद उठाइए। इसी के साथ साथ तिरुमला जैसे तिरुपति से 15 किलोमीटर की हाइट पर है, पहाड़ी की चोटी पर है, तो वैसे ही एक और पहाड़ है यहाँ पर जिसे कहा जाता है आर्शली हिल्स, which is said that it is about 150 kilometers drive from Tirupati and it is on a height। तो घाटियों से गुजरते हुए एकदम टॉप
माउंटेन टॉप पे जाना होता है, जहाँ पर ठंड होती है काफ़ी, क्योंकि आप जितनी ऊंचाई पर जाएंगे उतना तो ठंडा एनवायरनमेंट होता जाएगा और वहाँ रहने का जो मज़ा है वो हिल पर रहने जैसा है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप तिरुपति तिरुमला आए तो ये सारे प्लेसेस की जानकारी लेते हुए अपने टूर को इस तरह से प्लान करके आइए कि प्रभु के दर्शन के साथ साथ प्रभु के बनाए हुए इस भव्य संसार के भी और दृश्यों के भी दर्शन आप अच्छे से पा सके और अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ में आनंद से अपना सफ़र बिता सके यहाँ तिरुपति तिरुमला में।